जी, छोटी ऐसी नहीं है। मैं मानती हूँ उसमें अभी भी बचपना है, बिल्कुल झल्ली है वो, कुछ नहीं सोचती है, बस गुस्से में आकर कभी भी कुछ भी कह देती है और कर देती है। पर जब उसे खुद एहसास होता है ना, वो खुद अपनी गलती की माफी भी मांगती है। नादान है मेरी छोटी, प्लीज माफ कर दीजिए ना। यार सौम्या, मुझे अगर किसी ने कुछ किया होता तो मैं गलती माफ कर दूं, लेकिन सुरभि ने सिर्फ गलती नहीं करी है, बल्कि उसने प्रीतो की गलती छुपाई भी। अब समझ में आया कि सुरभि को बचाकर प्रीतो ने हम दोनों को अकेले मुंबई से क्यों भेजा। मैंने कहा ना, मैं ले आऊंगी सुरभि को, और अगर नहीं ला पाई वापस ही नहीं आऊंगी। घर जाओ तुम दोनों। यार यहाँ तो ना अपने ही दुश्मन बन बैठे, और सबको तुम इतना क्यों खटकती हो? कभी कभी तो जी करता है कि आपका जी तो करता होगा कि चलूं और स्यापा कर दूं, सबसे झगड़ा मोड़ लूं। हरमन जी अपने अपने ही होते हैं, वो कभी भी हमारे दुश्मन नहीं होते। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। मम्मी जी ने ऐसा मजबूरी में आकर किया है जी। हालात और परिस्थितियां इंसान को क्या से क्या बना देती हैं। मम्मी जी गलत नहीं है जी। तुम इतनी अच्छी क्यों? तुम्हें किसी में कोई बुराई नजर ही नहीं आती। छोड़ो, चलो मेरे साथ। बेबे, सुरभि की जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा होता है ना, तभी कोई स्यापा हो जाता है। मुझे तो लगता है उसकी जिंदगी पर किसी की बुरी नजर है। पुत्र मैनू भी यही लगता है। क्या करें हम फिर? पापा, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं हूं या मेरी जिंदगी पे कोई बुरी नजर है? पापा, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। सुरभि, तू मेरी बेटी है, मैं तेरे बारे में क्यों ना सोचूं? एक बाप होकर तेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं कैसे मान लूं? रब की मर्जी समझ के मान लीजिए। ये समझ लीजिए कि आपकी बेटी की किस्मत है ये। पापा, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। मैं नहीं जानती हूँ कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा अपने साथ, पर इतने यकीन से कह सकती हूँ कि जो भी होगा अच्छा होगा। एंड सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी है, फिक्र कैसे ना करूं मैं तेरी। एक बात तू समझ ले, मैं जो कुछ भी करूंगा ना, तेरी भलाई के लिए करूंगा मैं। मैंने आपसे पहले भी कहा ना पापा, आप मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए। जितनी फिक्र आप मेरी करते हैं, उसका 0.5% भी अगर आपने बी की फिक्र की होती ना, तो शायद आज सब कुछ ठीक होता, सब अच्छा होता। खैर छोड़िए ये सब, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, जान दे दूंगी लेकिन बच्चा नहीं गिराऊंगी। दे दे चाहे, पर ये बच्चा तो तुझे गिराना ही होगा। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं होने दूंगी। तू चाहे कुछ भी कर ले रावी, ये तो होकर ही रहेगा। ठीक है, अगर आप जिद्दी है ना, तो मैं भी आप ही की बेटी हूँ। अब मैं भी देखती हूँ कि आप ये कैसे कर पाती हैं। एक गल मेरे समझ नहीं आई, हाले जी हाले आया नहीं इस धरती पे, तू पहले उन्होंने मटान लगी हुई है, मतलब क्यों फोर्स कर रही है? मैनू समझ नहीं आई गल। जो कह रही है वो कहना जरूरी है, क्योंकि इसका जो असर होगा उसी से रावी की जिंदगी संवरेगी।
आ गए आप लोग? आइए। तो सौम्या, सब चंगा? हाल चाल ठीक है तेरे? मैंने लगा तो डूब के मर गई। यही लगाना तुझे प्रीतो। प्रीतो, तू बार बार ये भूल जाती कि मैं अभी जिंदा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं सौम्या का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीजी ये आकर सबके लिए चाय बना। सुरभि, कैसा है सब कुछ तुम दोनों के बीच? मायके में अपने पति के साथ वक्त बिता पाई तुम? जी मम्मी जी, जो उलझा हुआ था सब सुलझ गया है। निश्चिंत हो गई हूँ और जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। सुरभि की मुस्कुराहट को देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार वो हरमन को जीत कर ही आई है। हरमन जी, मुझे बात करनी है आपसे। मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी, हटो। बीवी के रिश्ते से ना सही, साली के रिश्ते से ही सुन लीजिए। एक बार सुन तो लीजिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। बोलो। हरमन जी, आप बी से अपनी गुलाबों से कितना प्यार करते हैं? मतलब उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी साबित नहीं करना है, जो भी करना है जेन्युइनली करना है। दो काम है, करेंगे आप? क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल करना है हरमन जी, वरना जिस तरह से सब बिखरा है समेटना मुश्किल हो जाएगा। बस यही एक तरीका है, प्लीज। माफ कर दीजिए हरमन जी, मैं आई तो थी यहाँ पर आपके और दी के बीच में एक पुल बनने, तो आपके और उनके बीच की दूरियों को कम कर सके, और दीवार बन गई। बहक गई थी, भूल गई थी कि आपके और दी के बीच में कोई नहीं आ सकता है। आप दोनों का प्यार अलग है तो क्या दुनिया का कोई भी इंसान आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता है, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सॉरी। पर तुम्हारा क्या होगा सुरभि? और इन घर वालों को देखा, अरे बावले हो जाएंगे, स्यापे खड़े कर देंगे, जीना हराम कर देंगे हमारा। पर आपका प्यार सच्चा है ना? आप दी के साथ हैं तो घर वाले तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता, आपको दी से अलग नहीं कर सकता है वो। प्लीज बात मान लीजिए ना मेरी, और रही बात मेरी तो मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा।
अब मेरी फिक्र मत कीजिए। तो सौम्या को कौन मनाएगा? तुम जानती हो ना उसे, कितनी जिद्दी है वो, किसी के बाप की नहीं सुनने वाली वो। वो आप उनकी बहन पर छोड़ दीजिए, दी को मैं मना लूंगी। आप बस प्रॉमिस कीजिए कि आप दी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये प्रॉमिस तो मैंने भगवान से उसी दिन कर लिया था, जिस दिन पहली बार मैंने सौम्या को देखा था। थैंक यू।